नमस्कार यार। तो कैसी अपनी पब्लिक। तो आज की इस वीडियो हम बात कर रहे होंगे कि अगर आपको हॉस्टल्स में एडमिशन लेना है, अगर आपको हॉस्टल अलॉट करवाने तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, और उसके साथ साथ ही बात करेंगे कि आपको हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहिए, आपको पीजी ले लेना चाहिए, या 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर एक फ्लैट ले लेना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में दोनों कंडीशन को देखेंगे, मेरी यूनिवर्सिटी के कंडीशन को भी और जो और यूनिवर्सिटी बच गई उन सभी कंडीशन के बारे में बात करते हुए इस पूरी वीडियो पे हम फोकस करेंगे कि क्या आपको हॉस्टल पीजी में रहना चाहिए या फ्लैट ले लेना चाहिए, और हॉस्टल का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ते अपनी मेन वीडियो की तरफ। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। हाँ तो होती है वैसे, सब्सक्राइब वैसे भी ले सकता है, तो वैसे भीख मांगने से क्या होगा है। तो पहली बात करते हैं कि क्या तुम्हें हॉस्टल लेना चाहिए, क्या तुम्हें पीजी लेना चाहिए, क्या तुम्हें फ्लैट लेना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें हॉस्टल लेना चाहिए अगर तुम मेरी यूनिवर्सिटी से नहीं हो। मेरी यूनिवर्सिटी का भी आगे बाद बात करेंगे। पहले एक एज ए जनरल बात करते हैं कि अगर तुम्हें हॉस्टल मिल रहा है तो तुम्हें हॉस्टल ले लेना चाहिए। हॉस्टल क्यों ले लेना चाहिए? क्योंकि तुम कॉलेज में तब जाओगे तब तुम किसी को जानते नहीं होगे। फर्स्ट ईयर में तुम जाओगे, स्कूल में तो तुम्हारे ऑलरेडी काफ़ी दोस्त रहे होंगे, पर तुम कॉलेज में जाओगे वहाँ पे बड़ी मुश्किल से कोई 1-2 फ्रेंड तुम्हारे स्कूल का होगा। अब ये नहीं है कि तुम स्कूल के दोस्तों के साथ ही अपनी सारी ज़िंदगी निकाल रहे हो, तो तुम्हें नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, उसी से तुम्हारा काम चलेगा आगे कॉलेज में। तो तुम वहाँ पे किसी को जानते नहीं हो, तो जो तुम्हारा एक बॉन्ड बन रहा होगा वो तुम्हारा हॉस्टल में बनेगा। अब तुम कहोगे कि भैया जान पहचान तो वैसे भी हो सकती है, पर अगर तुम एक सर्वे निकालते हो या फिर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं शेयर करूँ तो जो डे स्कॉलर बच्चे होते हैं उनकी कम जानकारी होती है, और जो हॉस्टलर वाले बच्चे होते हैं उनकी ज़्यादा जानकारी होती है। एक अच्छा बॉन्ड मिलेगा, एक अच्छे एनवायरनमेंट मिलेगा, और दूसरे दोस्त के साथ तो यार बहुत ही मज़े आते हैं। मतलब हॉस्टल जैसी फील तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिल सकती, चाहे तुम कितना ही अच्छा फ्लैट ले लो, कितना ही अच्छा पीजी ले लो, पर हॉस्टल जैसी फीलिंग तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिल सकती। तो अगर तुम्हें हॉस्टल मिल रहा है तो हॉस्टल ले लेना चाहिए। अब जो उनकी बात करते हैं कि जिनके हॉस्टल अच्छे नहीं है, यानी कि जिनके हॉस्टल की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए क्या है कि यार तुम 1 साल के लिए हॉस्टल ले सकते हो। जैसे हमारे कॉलेज में क्या होता है कि बॉयज़ को सिर्फ फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिलता है, उसके बाद हॉस्टल नहीं मिलता है। तो उनके लिए यार सबसे बेस्ट है कि 1 साल के लिए अपना हॉस्टल लो, हॉस्टल में रहो, अपनी जानकारी बनाओ, हॉस्टल की लाइफ इंजॉय करो, मज़े करो पूरे हॉस्टल में। जो बर्थडेज होते हैं, मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है हॉस्टल पे, तो वो भी जाके देख सकते हो कि हॉस्टल में कैसे तरीके से बर्थडे मनाए जाते हैं। उस टाइप के बर्थडे तुमने अभी तक स्कूल में नहीं मनाए होंगे। पार्टी अलग होती है और जो GPL होता है वो अलग होता है। जिन्होंने हॉस्टल डेज देख रखी होगी उन्हें ऑलरेडी समझ आ चुका होगा। तो हॉस्टल के अपने अलग ही फ़ायदे हैं। तो फर्स्ट ईयर में अपना हॉस्टल लो तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा यार कि मेरी किसके साथ बॉन्डिंग बनती है, मेरी किसके साथ बॉन्डिंग नहीं बनती। अब मान लो तुमने किसी स्टार्टिंग में किसी के साथ तुमने फ्लैट या पीजी ले लिया, तुमने उसकी पूरी सिक्योरिटी दे दी 1 साल की, और तुम रहने लग गए, और फिर 1 महीने बाद तुम्हारी बन नहीं रही है, तुम्हारे आपस में लड़ाइयाँ हो रही है, एक दूसरे की थिंकिंग मैच नहीं हो रही है, तो वहाँ पे यार फिर प्रॉब्लम आती है साथ रहने में भी। तो अपना हॉस्टल में रहो, तुम्हें समझ में आ जाएगा 1 साल में कि हाँ मेरी इस बंदे के साथ बनती है, मेरी इस बंदे के साथ नहीं बनती। 1 साल के बाद अपने उन जिनके साथ तुम्हारी बनती है उनके साथ अपने 4-5 जने मिल के फ्लैट ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा। और जिनको ये इनकी नहीं है भैया हमें तो हॉस्टल में रहना ही नहीं है, हम ऑलरेडी हॉस्टल लाइफ एंजॉय करके आ चुके हैं कोचिंग सेंटर में कोटा में, हमें डायरेक्ट पीजी या फ्लैट में जाना है, तो तुम अपना पहले ये देख लो कि कुछ ऐसे कर सकते हो कि तुम करीब 10-15 दिन वैसे रह लो, नॉर्मली टेम्प्रेरी किसी पीजी में रह लो, और फिर तुम्हें लगता है कि हाँ मेरी इस बंदे के साथ अच्छी बॉन्डिंग है तो उसके साथ तुम फ्लैट ले सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें फ्लैट लेना चाहिए, पीजी में इतना फ़ायदा नहीं रहता। ये है कि हाँ तुम्हें पीजी में सब कुछ बना बनाए मिल जाएगा, पर जो एक इंडिपेंडेंट मिलती है तुम्हें वो फ्लैट में मिलती है। अगर तुम्हें रात को कहीं बाहर जाना है, घूमने जाना है, तुम किसी भी टाइम आना है, किसी भी टाइम जाना है, तो वो इंडिपेंडेंस तुम्हें फ्लैट में मिलेगी। तुम्हारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं तो वो फिर फ्लैट पे आएंगे तो उनको कोई रोक टोक नहीं करेगा। पीजी पे काफ़ी रोक टोक होती है कि फ्रेंड्स को नहीं ला सकते या फिर फीमेल फ्रेंड को नहीं ला सकते, तो ऐसी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन होती है पीजी में। तो अगर तुम बाहर रहने का सोच रहे हो तो फिर फ्लैट लेना, पीजी लेने का फ़ायदा नहीं है। ये तो बात हो गई पीजी, फ्लैट और हॉस्टल की। अब बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर रहेगा आपका एडमिशन का। तो जिनका ऑलरेडी ऑनलाइन काउंसलिंग में एडमिशन हो चुका है उनको हॉस्टल लेने के लिए क्या करना है कि तुम्हारे जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे हॉस्टल का तुम्हें एक कॉलम मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है यूनिवर्सिटी का उसको डाउनलोड कर लो, वहाँ पे तुम्हें हॉस्टल्स का सेक्शन दे रखा होगा ऑलरेडी। तो उस सेक्शन में हॉस्टल वार्डन के, चीफ हॉस्टल वार्डन के सबके नंबर होते हैं, तुम उन पे कॉल कर सकते हो और उन्हें तुम्हें सिंपल बताना है कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है और मेरे को हॉस्टल चाहिए।
अगर हॉस्टल वो ऑनलाइन दे रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, तुमसे तुम्हारी डिटेल व्हाट्सएप करवा लेंगे। अगर ऑफलाइन मोड में दे रहे होंगे तो तुम्हें फिर कॉलेज में जाना पड़ेगा। अब जिनका फिजिकल काउंसलिंग में एडमिशन लेने का प्लान है कि मैं फिजिकल काउंसलिंग में अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे को वहाँ पे हॉस्टल चाहिए, तो उनको क्या करना है कि जैसे तुम यार फिजिकल काउंसलिंग में जाओगे, जैसे तुम्हारा एडमिशन होता है ना, तो वहीं पे साइड में एक और डेस्क होता है हॉस्टल डिपार्टमेंट का। अब जैसे तुम्हारा एडमिशन लोगे, तुम्हें उस हॉस्टल डिपार्टमेंट पे जाना है, वहाँ पे हॉस्टल के लिए अप्लाई कर देना है। जो भी हॉस्टल की फ़ीस होगी वो फ़ीस पे कर देनी है और सिंपल तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। तो जिन्होंने ऑलरेडी फिजिकल काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रखा है उन्हें फ़िलहाल हॉस्टल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं कर रखा है, नहीं मेरे को तो टॉप की ब्रांच मिल गई है, मेरे को अब आगे किसी भी काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लेना है, तो सिंपल वो यही कर सकते हैं कि अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें हॉस्टल का एक सेक्शन मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना, वो उसमें ज़रूर तुम्हें डिटेल मिल जाएगी हॉस्टल की। चीफ हॉस्टल वार्डन के नंबर, उनसे कॉल करके कह देना, उनसे पूछ लेना कि अगर हॉस्टल की कोई फॉर्म है, कोई गूगल फॉर्म पे कोई एंट्री ले रहे हो तो वो हमारे पास भेज दो। अगर ऐसा नहीं है तो और व्हाट्सएप पे एंट्री चाहिए तो वो बता दो, हम व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल भेज देंगे। अगर ऐसा नहीं है कि कॉलेज में ही आके करना पड़ेगा तो वो बता दो कि कब तक कॉलेज आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हॉस्टल का क्राइटेरिया क्या मिलता है, कि किन किन बच्चों को हॉस्टल मिलते हैं, किन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलते। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो होता है यार डिस्टेंस का। अब जिन यूनिवर्सिटी में कम हॉस्टल होते हैं, यानी कि बच्चे ज़्यादा होते हैं और हॉस्टल कम होते हैं, उनमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये होता है कि सबसे पहले दूर के बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है, उसके बाद पास के बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है। तो अगर तुम्हारा अच्छा खासा डिस्टेंस है तो तुम्हें हॉस्टल मिल जाएगा। और जिस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का क्राइटेरिया नहीं होता, यानी कि उनमें हॉस्टल ही इतने अमाउंट में होता है कि बच्चों से ज़्यादा तो हॉस्टल है, तो वहाँ पे सबको ईजिली एडमिशन मिल जाता है। तो तुम अपने कैंपस एरिया के साइज से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारे यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल है वो कितने बड़े हैं। YMCA में जो मिलता है वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को मिलता है और डिस्टेंस के बेस पे मिलता है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को मिल जाता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो बिल्कुल एंड तक रह जाते हैं और उनको हॉस्टल नहीं मिलता, वरना ऑलमोस्ट तो सबको ही मिल जाता है। फर्स्ट ईयर के बाद तुम्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा YMCA में, उसके बाद तुम्हें गर्ल्स को मिलेगा लेकिन बॉयज़ को नहीं मिलेगा। जो ये सोच रहे कि गर्ल्स को भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, गर्ल्स को हॉस्टल मिलता है, बॉयज़ को हॉस्टल नहीं मिलता। और जो यूनिवर्सिटी उनमें 4 साल के लिए मिलता है। अगर आप GU की बात कर रहे हो, MD की बात कर रहे हो, DCREST की बात कर रहे हो, या किसी भी चौधरी देवीलाल चरण सिंह किसी की भी बात कर रहे हो, वहाँ पे 4 साल तुम्हें हॉस्टल मिलता है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें हॉस्टल लेना है या PG लेना है। इन YMCA को छोड़ के जितनी भी यूनिवर्सिटी वहाँ पे उनके हॉस्टल 4 साल तक मिलते हैं, तो तुम 4 साल हॉस्टल में रह सकते हो। YMCA में सिर्फ कैंपस छोटा है तो इस वजह से 1 साल के लिए हॉस्टल मिलता है, उसके बाद तुम्हें PG या फ्लैट लेना पड़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें फ्लैट ले लेना चाहिए। फ़ायदे मैंने बता ही दिए फ्लैट के, कि फ्लैट के क्या फ़ायदे होते हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।